ये बिटिया के पिताजी जो इतने नर्वस हैं, आंखों में आंसू हैं, इस बात को लेकर के ये एक आस लगा के बैठे थे कि मेरी बिटिया रात में सारी चीजें होकर जब घर जाएगी तो फोन आएगा कि पापा आपने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की है। घराती लोग को खाना खिलाना कि भोसड़ी वाला कैसे खाना खिला रहा है, क्या बम्पर क्यों नहीं किया, तमाम किस्म का 30,000 रुपया छोड़े थे, काहे नहीं इसे किया वैसे किया, गाली गलौज बराती लोग बातों कि हमारे घराती लोग को बच्चों को गाली दिया। वो आकर हमारे पास कहे, हमने कहा कि हाथ जोड़े किसी तरह काम निकाल लो बेटा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। गाजीपुर जिला का जगदीशपुर गांव जो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। जगदीशपुर गांव में तिलोकपुर से बारात आती है। बारात आने के बाद जयमाल पर मार झगड़ा होता है। झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि दूल्हे पे वार किया जाता है और इतनी गंभीर चोट आती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी हम लोग बिटिया पक्ष के पास है और जानने के समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ था। जब भी बेटा का जन्म होता है या फिर बिटिया का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है तो बहुत लोग खुशियां मनाते हैं और बिटिया का जन्म होता है तो खुशियां तो मनती हैं, लेकिन पिता एक थोड़ा सा चिंता व्यतीत करता है कि ये बिटिया धीरे धीरे बड़ी होगी, उसकी परवरिश करनी है। और सबसे बड़ी चिंता हो जाती है शादी करना, कि कैसे हम शादी करेंगे। एक एक पाई वो इकट्ठा करता रहता है और आधा पेट खा करके वो बैंक में पैसा जमा करता रहता है कि कल की बिटिया का शादी करने लायक हो जाएगी तो उसके अच्छे घर में मैं शादी करूंगा, बढ़िया घर में, ताकि वो जा करके वहां सुखी से रहे और दुखी ना रहे। सब पिता चाहते हैं, जी जान लगा देते हैं अपनी बिटिया को एक अच्छा परिवार ढूंढने के लिए। ये वही परिवार है, ये वही मंडप है, ये वही घर है, ये छोटा सा आशियाना है। तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि कैसा घर है। ये बिटिया के पिताजी जो इतने नर्वस हैं, आंखों में आंसू हैं, इस बात को लेकर के ये एक आस लगा के बैठे थे कि मेरी बिटिया रात में सारी चीजें होकर जब घर जाएगी तो फोन आएगा कि पापा आपने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की है, मैं खुशी से हूं। इनका कलेजा उस समय इतना ठंडक पहुंचता कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब तस्वीरें इतना झकझोर के रख दी गई, झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, यहां तक कि दूल्हे की जान चली गई। आपका नाम क्या है, परिचय हमें थोड़ा दे दीजिए। राजेंद्र राम, ग्राम जगदीशपुर। मामला कैसे बढ़ा था, क्योंकि इतना ये बड़ा मामला हो गया कि अभी तक ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है कि मार हुआ उसमें जो कि दूल्हे को इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो आपके दामाद होने वाले थे, बनने वाले थे। कैसे मामला बढ़ा था, ये विस्तार से थोड़ा बताइएगा। देखिए, मामला बढ़ाने वाला हमारे गांव के ही थे। हम नाव बता दिए, पहले दिन भी बता दिए साहब लोग के पास, आज भी वही बता रहे हैं। 5-6 लोग थे, एक ही परिवार के सब हैं वो लोग। जिसका कमला राम नाम है, उसका 2 लड़के हैं, प्रदीप कुमार, दूसरा का नाम दीपक कुमार, शिव मुनि राम का लड़का है पप्पू राम, मिथिलेश कुमार राम और शिव मुनि। ये आपके रिलेटिव हैं, दयाद हैं, क्या हैं? जितने लोग आपने नाम बताया है ये आखिर हैं कौन? ये हमारे बिरादरी के हैं और हमारे बगल ही में देख ही रहे हैं, सामने घर है। ये कल साहब लोग रात में आए तो दिखाए वो लोग को कि यही घर है और यही लोग हैं। अब इन लोग को दुश्मन माननी चाहिए, तो मैं तो इस समय तो दुश्मन है। आपसे उनसे बनती है कि नहीं बनती है, खान पीन है कि नहीं? आपको संभालने के लिए बारात में अक्सर ही होता है कि जिससे खान पान रहता है तो आता है, संभालता है, सब कुछ ये व्यवस्थित हो, बढ़िया से शादी हो जाए। हाँ, यहाँ तक कि कमला राम हमारा बांस जो माड़ो का था, देख ही रहे कि हमारी जगह नहीं है, बांस नहीं रखने दिए। और एक बार उनके लड़के से मैंने पूछा, जो सामने वाली जमीन दुकान पर है, बोले कि यहाँ खाना वाना खिला दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, हमारे जगह नहीं है। तब मैंने वहाँ घर से कम से 100 मीटर की दूरी पर बारात टिकाई थी। यहाँ से बच्चे खाना ढोकर लोग ले गए खेत में। मतलब कि दुश्मनी शुरू से चल रही है, पुरानी। तभी ना बांस तक नहीं रहने दिया, हमारे इज्जत नहीं रहने दिए। उसके बाद नहीं उनका मौका मिला, हमारे मंडप में कुछ सहयोग नहीं दिए, हमारे शादी में कुछ नहीं सहयोग दिए, या तमाम तरह की बातें हैं। उसके बाद जब देखे कि इसकी शादी अब हो जाएगी बढ़िया घर में, तो इनको मौका की तलाश करते आपस में बाराती थोड़ा घराती
थोड़ा बहुत झगड़ा किया आपस में हुटू के लेकर के। उसके बाद वो तो मामला सलट जा गया था जयमाल के चक्कर में दक्षिण तरफ से। अब ये लोग इधर से आए, 2-3 लोग दक्षिण से आए और 2-3 लोग पश्चिम से आए। अब ये लोग लगे मारने, बांस लेकर के, लकड़ा लेकर के। इतना मार मारे कि जैसे धान पिट रहा है, मछली पिटा रही है तालाब में, वैसे ही बाराती लोग भाग भाग कर अपना जान बचाए। कोई कूद कर भागा, कोई गाड़ी में भागा, कोई पैदल भागा, कोई कहाँ कैसे जान बचाया। उसी में हम भी गए बचाने के लिए, तो हमको ले भी दौड़ा लिए। हम बातों के 18 घंटा भूखे प्यासे, हमको चलने का बोलने का दम नहीं था, फिर भी अपने को हम बचाया। उसके बाद लड़के के पिताजी को मारे, लड़के के पिताजी को मारे, पिताजी को बचाने दूल्हा गया, दूल्हा को लोग मार दिए, दूल्हा को बुरी तरह से घायल कर दिए। फिर हमारी लड़की गई, लड़की को बचाने गए, हमारे बड़ी लड़की। उसके बाद दोनों लड़की धा करके रोने लगी। उसके बाद बाराती के लोग टांग करके अपने ले गए। बताइए, जब 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 वहाँ पे जयमाल हो रहा था, बताया जा रहा है कि आधा जयमाल हो भी चुका था, वरमाला हो चुका था, आप लोग बस आशीर्वाद देने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो क्या जैसे झड़प हुई थी तो आप लोग नहीं सोचे कि मैं दूल्हे को लेकर के भाग जाऊं घर? अक्सर ही होता है कि लोग दामाद को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सोची कि नहीं, मैं क्यों ना दूल्हे को लेकर भाग जाऊं, क्योंकि ऐसी वारदात पहली बार ये हुई है। दूल्हा सक्षम स्टेज पर बैठा था, ठीक, लड़की भी बैठी थे। दूल्हे को कोई नहीं सोचा स्टेज पर, कोई नहीं छुआ। जब दक्षिण तरफ मामला हुआ कुछ बाराती के लेके, घराती के लेके, तो मामला सलट गया होता, सलट गया। अब इधर से लोग जो हमारे गांव के जो हमारे दयात पटदार हैं, ये लोग मारने लगे, तो हम भी गए पहले। उसके बाद हमको लोग लखेद लिए, तो उसके बाद लड़की के बाप को लोग मार दे। 2 मिनट की तो बात है, मारे दौड़ दौड़ करके। वो लड़का का बाप चरपाई पे बैठा था, मार दिए। तो लड़के को, अपने पिता को बचाने के लिए दूल्हा गया, दूल्हे को बुरी तरह से आपके पटीदार ही, कुल मिलाकर के पटीदार ही चाहते थे कि ये चीजें शादियां ना हो। हाँ। ये बिगड़े। हाँ, बिगाड़ दिए, इधर थोड़ा सा जी, इधर जी, ये चीजें बिगड़े और वो बिगाड़ भी दी गई हैं। हाँ, बिगाड़ भी दी गई। आज आपके जो दामाद होने वाले थे वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, वो बिगाड़ दिए। लड़की पक्ष वाले कह रहे हैं कि मैं, अच्छा, आप जो लड़के पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि आप खातिरदारी में कमी किए थे, पानी तक नहीं पिलाए, खाना तक नहीं खिलाए उनको बढ़िया से, और जब हम दरवाजे पे गए तो कुछ किए ही नहीं वो। ये कहाँ तक सच्चाई है? आप आए हैं हमारे घर, देख लिए, देखिए, बुनिया भी सूख रहा है, मिठाई भी सूख रहा है, पूरी कचौड़ी तो सुखा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत था, लाइन नहीं था उस समय, लेकिन लड़के चापाकल से पानी ढो ढो कर को पिलाया खिलाया, खाना में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये लोग तमाम किस्म की बातें करते, बाराती लोग को मारे भी। अरे, घराती लोग को खाना खिलाने के, भोसड़ी वाला कैसे खाना खिला रहा है, क्या बम्पर क्यों नहीं किया, तमाम किस्म का। 50, तुमको 30,000 रुपया छोड़े थे, काहे नहीं इसे किया, वैसे किया, गाली गलौज। बाराती लोग बातों के हमारे घराती लोग को, बच्चों को गाली दिया। वो आकर हमारे पास कहे, हमने कहा कि हाथ जोड़े किसी तरह काम निकालो बेटा। हाथ जोड़ते जोड़ते लास्ट में बिगड़ गया। जयमाल का भी हो रहा था, जयमाले में हो गया।